गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम दिव्य लेखन का पाठ करेंगे। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। पूज्य गुरुदेव ने ये 16 फरवरी 1988 को लिखा है। संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य की माँ की ही देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई है। इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु
समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्वित चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि कोई ऐसी शक्ति है जरूर जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला कालचक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को वे कुछ ही सहयोग करने में असमर्थ है। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक जगत ने जो प्रगति की है उसी क्रम से अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता है और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता है, उसी स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता है। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की नित्य नई नई व्याख्या करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे। मृत्यु के बाद नरक का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे। ऐसी निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया गया जो कि कभी परिणाम दे ही नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बेल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोलू में जुटे हुए अबाध गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखा कर ठग रहे हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है, इससे बचना असंभव है। इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं है, परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं। ईश्वर आराधना से तो इस प्रकार का भय कोशों दूर भागता है, परंतु ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपनी ही तस्वीर से ये लोग इतने डर चुके हैं कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से जवाब दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इन कमजोर लोगों के सहारे ये तथाकथित धर्म गुरु कितने दिन जीवित रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को जब ऐसे गुरुओं से कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने अपने ही उपकरणों से उस असीम सत्ता की खोज प्रारंभ कर दी। भौतिक निर्जीव और अचेतन उपकरण उस सजीव और चेतन सत्ता का पता लगाने में किसी भी हाल में सक्षम नहीं होंगे। शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना उस तक जाने की रास्ता जो शरीर के अंदर से बहुत ही गहन भव है। असंख्य ऐसे चौराहे आते हैं जहां से रास्ते चूकने अधिक संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे इन भौतिक विज्ञान के सच्चे खोजियों का निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला नहीं है। धन, समय और शक्ति का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। काली विद्या को जानने वाले तामसिक लोग घटा सस्ते और भ्रमित करने वाले चमत्कार दिखाकर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। एक ऐसी
एक तो उनका रास्ता गलत, दूसरा तामसिक शक्तियों का पथ भ्रष्ट करने का प्रयास। ऐसी स्थिति में उन सच्चाई की खोज करने वाले लोगों का भ्रम और शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो रही है, क्योंकि इस युग के तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वे कभी भी ऐसी सात्विक और चेतन सत्ता की खोज को सफल होने देना नहीं चाहेंगी। परंतु इतिहास बताता है, जब भी तामसिक सत्ता अपने परम उत्कर्ष पर पहुंचती है, सात्विक सत्ता ने प्रकट होकर उसका पूर्ण विनाश किया है। महर्षि अरविंद ने भी इसके संबंध में कहा है, प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से चली आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर बार दैत्यों का विनाश हुआ है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, अतः आगे भी वही होने वाला है। वह समय अब दूर नहीं। उस परम सत्ता के धाम तक पहुंचने के बारे में हमारे सभी ऋषियों की एक की तरह महर्षि अरविंद ने भी कहा है, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा, वह चाहे ना हो। उस पर जाने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखाए दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठ नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस परम सत्ता तक जाने का जो एकमात्र रास्ता हमारे धर्म ने बताया है, उस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचना संभव है, और सारे रास्ते भ्रमित करने वाले और गलत है। अतः अब अरविंद की भविष्यवाणी के सच होने का समय आ गया है। श्री अरविंद ने कहा था, एशिया जगत की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं सभी गुरु भाइयों के माइक अनेबल करता हूँ। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच संचालन के लिए आए। आज गुरु भाई का टर्न है, कृपया आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव विक्रम भाई साहब, आ रही है गुरु। गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद शाम को इसी प्रकार शाम को 7 बजे से शुरुआत होती है, जिसमें 25-30 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच एवं गुरु मंत्र दिया जाता है सभी गुरु भाई बहनों। उसके बाद सब 15 मिनट ध्यान में प्रवेश करते हैं। फिर 10-15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार कोई भी गुरु भाई बहन जो कर सकते हैं वो करते हैं। और फिर उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक गुरु भगवान सभी गुरु भाई बहन अपने अनुभव, अपनी अनुभूति, अपनी प्रश्न जिज्ञासा, या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़ते हैं तो वो अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। बड़ी सरल साधना गुरु भगवान ने बहुत कठिन साधना को सरल बना के मनुष्य जाति के लिए दी है। बड़े भाग्यवान है वो लोग जो सिद्धियोग से जुड़ते हैं। ऑनलाइन ये सब विधि बताई है गुरु भगवान की, सिद्धियोग के नाम से है। कोई भी गुरु भाई बहन ले सकता है इसको, यूट्यूब में डाउनलोड करके या गूगल में सर्च करके मंत्र गुरु भगवान बताते हैं।
उसको बोल के नहीं लेना है, और जीभ ना हिले, और 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना पड़ता है, और बाकी समय अपना कार्य करते हुए, नहाते धोते खाते, ऑफिस जाते, मोटरसाइकिल ड्राइव करते, अन्य काम जिसके जो काम है वो काम करते करते मंत्र जप का जाप कर सकते हैं। यहाँ तक बता दिया गुरु भगवान ने कि कि आप अगर बाथरूम कर रहे हैं, लैट्रिन में बैठे हैं, तो मंत्र जाप कर सकते हैं, हर हाल में, जैसी स्थिति में है। बड़ी दिव्य साधना को गुरु भगवान ने ऐसा बना के दिया है कि हर गुरु भाई बहन कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो सब कर सकते हैं ना। तो मैं आमंत्रण करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पर और अपने अनुभव या कोई अनुभूति या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो कृपया शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। 30-35-33 लोग जुड़े हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर कर सकता है, या अनुभूति नहीं है तो नए जुड़े हैं तो कैसे जुड़ना हुआ, कैसे गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में पता लगा उनको, तो ये बता सकते। कोई जरूरी नहीं कि अनुभूति बताएं, तो अपने बारे में कैसा मंत्र चलता है, कैसे मंत्र लेना चाहिए, कैसे प्रयास करना चाहिए। तो जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। अंजना शर्मा जी है ये, आपका स्वागत है अंजना जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कुछ नए नाम मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, आए अपनी बात रखें। वंदना जायसवाल जी भी मुझे लग रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। वंदना जायसवाल जी, आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है आपका मंच पे। जी गुरु भाई, वैसे तो मैं नई साधक, नई गुरु की नहीं हूँ, सत्संग से जुड़ के रहती हूँ। पर क्या था कि आज मैं गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव आज से मेरे को मेरी अनुभूति बतानी है, तो आपने पहले ही मेरा नाम ले लिया। गुरु बहन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो क्लियर होगा। जी गुरु भाई, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही, अब आ रही। जय गुरुदेव जी। क्या था कि मेरी एक अनुभूति, तो क्या है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है ये, और ये ना मैं बताना चाह रही थी। तो मेरे हैंड रेज करने से पहले ही आपने बोल दिया। मैं गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव आज तुम्हें बता के रहूंगी। स्वागत है आपका गुरु बहन। जी। क्या है कि मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, तो वो गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गई। पर क्या है कि सोराइसिस में इचिंग बहुत होती है, इसमें खुजली जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे को क्या था कि खुजली के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो फिर अभी लगभग काफी टाइम हो गया, 1 महीने के आसपास तो हो गया होगा। तो उससे पहले मैंने गुरुदेव को बोला था कि गुरुदेव, मैं दवाई नहीं लूंगी, आपको मेरी जो इचिंग है ये ऐसे ही खत्म करनी पड़ेगी। तो फिर पहले तो वो क्या है कि गुरुदेव पे ना भरोसा रखना पड़ता है। तो मैं परेशान बहुत होती थी, रात में नींद नहीं आती थी, दवाई नहीं लेती थी ना, तो खुजली होती थी। पर मैंने इस बार मेरे मन को बहुत ही मतलब ऐसे कठोर बना गया था कि मैं गुरुदेव को चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, दवाई नहीं लूंगी। तो फिर अब जो है वो मेरी इचिंग एकदम खत्म हो गई है, और ना मैं कोई दवाई लेती हूँ, और मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे को कभी इचिंग हुई भी थी। बड़ी दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन ने। उनकी खुजली गुरु भगवान ने समाप्त कर दी बिना दवाई की। ऐसे कल की अवतार भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, ये ना सोराइसिस जो होता है ना, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है खुजली की।
और मेरे जो डॉक्टर है ना वो बोलते थे कि ज्यादा ये मेडिसिन लेने से ना आपको नींद है। गुरु बहन आपकी आवाज कट रही है। जी मैं बोल रही थी कि सोराइसिस में ना खुजली जो इचिंग होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है सोराइसिस के साथ इसमें खुजली में। तो मेरे जो डॉक्टर हैं वो बोलते थे कि ज्यादा ऐसे खुजली की दवाई लेऊंगी मैं तो मेरे को नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब गुरुदेव ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है उसको। अब दवाई भी नहीं लेती हैं आप? हाँ, बिना दवाई के मेरी इचिंग खत्म हो गई है, एकदम चली गई है। हाँ भाई, भगवान ऐसे हैं गुरु, कल की अवतार भगवान साक्षात कृष्ण के अवतार ने आपकी सोराइसिस ठीक कर दी, खुजली भी ठीक हो गई है। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम, करोड़ों प्रणाम। बहुत दिव्य अनुभूति शेयर करी गुरु बहन ने। और भी बताएं गुरु बहन, कोई अनुभूति हो आपकी तो। जी मेरे तो ना मतलब मेरे तो ये एकदम मिरेकल चमत्कार टाइप है ये। गुरुदेव साक्षात भगवान है और वो सबकी सुनते हैं। बस ये है कि आपको उनके चरणों को पकड़ के बैठे रहना है कि आप सुन लो मेरी। मंत्र जाप करना है गुरु बहन, नाम नाम नाम, सिर्फ नाम। नाम की कमाई गुरु भगवान ने कहीं कर्म कांड में नहीं हिचकाया, कहीं कोई अगरबत्ती तक नहीं लगाना, फूल तक नहीं चढ़ाना। केवल नाम जाप, नाम की कमाई जो करेगा उसके सकल मनोरथ पूरे हो जाएंगे। गुरु भगवान ने इतनी बड़ी दिव्य साधना को, बहुत दिव्य साधना है गुरु बहन जी, जो अपन को सरल में दे दी है, बिल्कुल सहज में। उच्च कोटि की साधना है। बड़े बड़े साधु संत तो कर्मकांड करवाते हैं, ऐसा करो, ऐसा हवन होगा, ये होगा। लेकिन गुरु भगवान ने कहीं नहीं बांधा, बंधन किया। केवल केवल मंत्र जाप। मंत्र नाम एक चाबी है, जितना आप जपोगे उतना ताला खुलेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन की बड़ी दिव्य अनुभूति है, उनका सोराइसिस ठीक हुआ है। सोराइसिस पूरे शरीर में हो जाता है और खुजली होती है उससे। दवाई भी इसकी ज्यादा करवा लो तो वो फिर बहुत तकलीफ में होता है वो आदमी, मैंने भी देखा है। तो मैं और भी किसी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करना चाहता हूँ, मंच पे आए और अपने जैसे गुरु बहन ने अपने अनुभव शेयर करे। तो या अनुभव नहीं भी है तो कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के मिशन के बारे में कैसे पता लगा, तो बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। अपन सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से ये सेशन चलता है। अगर अपन नहीं बता पाएंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। थोड़ा बताना चाहिए, तो अपने बारे में जानकारी दें। तो मैं स्वागत करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपने अनुभव शेयर करे। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक खोले और हो सके तो कैमरा भी ऑन। सरोज शास्त्री जी। सरोज शास्त्री जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर लें गुरु बहन जी मैंने कहा अपना कैमरा भी ऑन कर सकती हैं तो कर लें कैमरा ऑन। नहीं गुरु भाई, मैं ऐसे ही बोलूंगी। हाँ जी, स्वागत है आपका। मेरे गुरु भाई, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम चल ही रही है, पहले भी मैंने बोला था सेशन पे ना। तो हाँ। अब अचानक वो एक मेरे बीकानेर रहते हैं एक मैनेजर, उन्होंने बीकानेर बुलाया कि इनको बीकानेर लेके आओ, सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, अच्छी अच्छी जांचें होती है। तो मैं तैयार हो ली। वैसे मैं हर जगह की मना कर देती थी, मैंने सोचा गुरुजी बुला रहे हैं मेरे को अपने पास में। मैं यहाँ से गई तो वहां जाके मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कि मैं गुरुजी मेरे साथ है और मैं गुरुजी के पास आ चुकी हूँ।
लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम ज्यादा होने से मैं वहां पहुंची नहीं गुरुजी के पलाना और जामसर ना दादा गुरुजी के, वहां तक नहीं पहुंची। फिर मेरा सारा चेकअप हुआ, MRI उन्होंने बोली, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मेरे को बहुत तेज डर लग रहा है, मतलब पूरी MRI मत करवाना, मेरी पैर की करवाना। तो मेरी पैर की MRI करवाई और खून की भी, और मेरे मतलब ब्लड की पूरी रिपोर्ट मेरी एकदम बढ़िया आई। और मेरे गुरु भाई गठिया भाई थी मेरे, जयपुर का जो एम्स हॉस्पिटल का डॉक्टर है ना, उन्होंने मेरे गठिया भाई बताई थी कि RRF वो बढ़ रहा है आपका, CRP बढ़ रही है, और मेरे कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी। मैंने फिर जब मेरी MRI हो रही थी तो वहां पे मतलब मेरे पसीना आ गया था, तो मैंने ये कहा गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मतलब मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कि जैसे फिर उन्होंने मेरे को MRI पे कराया तो मेरे एकदम मेरे जैसे उसमें टून चलती है ना मशीन में, उस हिसाब से मेरे मंत्र शुरू हो गया। मतलब इतनी तेज स्पीड से मेरे मंत्र शुरू हुआ कि जैसे वो टून वो हो रही है वैसे ही उसमें कन्वर्ट हो गया मंत्र। और मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो दूसरी टून आई तो उसमें मंत्र तो हट गया और जय गुरुदेव शुरू हो गए। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बाद में जब वो भैया आए ना, वो बोले कि आप डर रहे थे, आपको कैसा लगा? मैंने कि भैया मैं आपको तो बता नहीं सकती कि मेरे को कैसा लग रहा। मेरे गुरुजी मेरे साथ थे और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं इससे नीचे आऊं ही नहीं। पहले तो मैं इतनी घबरा रही थी और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं रहने दो। फिर अब रिपोर्ट तो अब डॉक्टर ने ये बोला कि घुटने में मतलब आपके थोड़ा सा इन्फेक्शन है और कोई हड्डी वो हो रही है, क्रैक हो रही है, तो आप दिल्ली एम्स में दिखाओ। अब गुरु भाई मेरे गुरु के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं बहुत आगे पहुंच चुकी हूँ गुरु के प्रति, लेकिन अब अंदर से थोड़ा सा डर हो रहा है कि जैसे वो इन्फेक्शन बताया है ना, तो उसमें थोड़ा सा डर लग रहा है। उसके लिए मैं कितना और गुरुजी के पास कितना जाप करूं, क्या करूं, मतलब रो लेती हूँ दिन में, फिर गुरुजी से ही कहती हूँ गुरुजी देखो रोना आ रहा है, ये तो है ना बच्चों पे मन जाता है, घर गृहस्थी है, लेकिन आप ही मतलब आप ले लो, आप अच्छी तरह शरण में ले लो, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरा ये थोड़ा सा डर है गुरु भाई, मैं थोड़ी घबरा रही हूँ कि पता नहीं है वो डॉक्टर क्या बताएंगे। घबराने की बात नहीं है, गुरु भगवान ने आपको शरण में ले लिया है, मंत्र भी चलवा दिया है अच्छे से। अब तो थोड़े दिन बाद आराम पड़ जाएगा। मेरे को भी घुटने में दर्द था, दोनों घुटने में दर्द करते थे, अब पूरा आराम है। तो अब तो अपने हाथ में है, कभी आम की खटाई वगैरह खा लो तो दर्द हो जाता है, सर से पूरा आराम है और अच्छा चलता रहता हूँ। नाम की कमाई करो आप, बिल्कुल लगन से गुरु भगवान से मांगो कि हमको भक्ति देव सिद्धियों की अपनी शरण में ले गुरु भगवान, और नाम जाप करो आप, कुछ दिन बाद आराम पड़ेगा। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसा समय आएगा कि आपको एम्स भी नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी दिव्य अनुभूति अनुभव बताए गुरु बहन आपने कि आपका जांचों के दौरान जब मैं कल आ रही थी ना इधर, तो वहां मेरा मतलब ऐसा आंखें भरी आई कि जैसे कि मैं यहाँ मायके आई हुई हूँ और मैं ससुराल जा रही हूँ। तो गुरुजी दादा गुरु से मैंने हाथ जोड़ के वहां रूम लिया था ना जहाँ होटल में, वहां मैं रोने लगी और मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि गुरुजी दादा गुरुजी मुझे माफ कर दो जो मैं आपके दर्शन नहीं कर सकी, क्योंकि जब आप मुझे ठीक कर दोगे ना बिल्कुल, जब मैं आपके पास आऊंगी। अब मेरी ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने की गुरुजी मैं चल नहीं सकती। अब कल से गुरु भाई मेरा इधर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जबकि मैं अपने घर बैठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे बहुत कुछ छोड़ के आई हूँ। होता है ऐसा, सही बात है। गुरु तो समीप तक गए और दर्शन नहीं हुए तो तकलीफ तो होती है, लेकिन गुरु दादा गुरु सब समझते हैं कि जब अच्छी हो जाओगी आप
पुनः जल्दी अच्छी होगी। और फिर दर्शन करने जाना आप, और अच्छे से दर्शन करना वहां रुक के, और अच्छा ध्यान भजन भी करना। और गुरु भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। गुरु बहन, आप बहुत समर्पित हैं। बड़ा आनंद आया आपसे बात करके और आपकी अनुभूति सुन के। और नाम बढ़ा दो आप, बिल्कुल गुरु भगवान से कहना कि हमें आप बिल्कुल जैसा जांच के दौरान मशीन की ट्यून से भजन मिला दिया, ऐसी ट्यून मेरे अंदर हमेशा चलाओ गुरु भगवान। मंत्र जाप तो हो ही रहा है गुरु बहन अपने अंदर, अपन बड़े मंत्र सौभाग्यशाली। जाप तो मैं कर रही हूँ गुरु भाई। अब तो मुझे जैसे कॉल भी आता है ना कोई, और कोई मिलने आती है तो मुझे गुस्सा आता है कि ये मेरे को डिस्टर्ब करने आती। सही बात बोली आपने। हाँ। कोई आता है तो गुस्सा आती है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे डिस्टर्ब करने आ रही है, मैं गुरुजी से दूर हो जाऊंगी, फिर मेरा मतलब मेरे पैर सही नहीं होगा, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, लेकिन उनका भी स्वागत करना है। कोई आए तो उनका भी स्वागत करना है। नहीं मालूम किस रूप में नारायण मिल जाए तो वो आता है। आपने बिल्कुल वाकई सही बात बताई। मेरे को भी होता है ऐसा कि भजन के दौरान कोई सरकारी हॉस्पिटल में ना एक लेडीज आई हुई थी, तो उसके पति के वो बोली मेरे पति के यहाँ ट्यूमर निकला है और मेरे यहाँ कमर में दर्द है। तो फिर मैं उससे बोली कि ये गुरुजी का कार्ड है, मेरे गुरुजी का, इस कार्ड पे पीछे नंबर लिख रहा है, अगर आप कहो तो मैं मुझे व्हाट्सएप सब पे जुड़ जाओ, मैं आपको मंत्र दे दूंगी। और मैंने उसको सारी विधि बता दी, ऐसे ऐसे आपको करना है। तो मैंने किया, आप कहना 1 महीना में आपके और आपके पति के पूरा रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो उसने गुरु भाई मुझसे ये कहा कि फिर आप खुद सही क्यों नहीं हो रही हो, जब आपके गुरु इतने अच्छे हैं तो फिर आप ऐसे क्यों चल रही हो वॉकर से। फिर मैंने ये कहा कि मेरे कंधों में दर्द था, मेरे हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, मतलब मेरे कमर में दर्द रहता था, मेरे सर में भी रहता था। मैं सर की दर्द गोली हर 3 दिन में खाती थी, और वो सारी चीजें, मेरे पेट में दर्द रहता था, वो सारी चीजें मेरे गुरुजी ने सारी खत्म कर दी। अब मेरा मेन बच रहा है मैंने की पैर का। और मैंने की अगर कभी मिलूंगी ना आपसे तो मैंने की नंबर दे दो, या तो फिर कभी भी अगर हो सके मैं बीकानेर आती रहती हूँ, क्योंकि मेरे तो गुरु है यहाँ पे। तो मैंने की कभी भी टकराऊंगी तो आपको ये रिजल्ट भी दिखाऊंगी मैं कि देखो मेरे गुरुजी ने मुझे सही कर दिया। लेकिन जब उसने ये बोला ना गुरु भाई, तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, देखो गुरुजी, मैं प्रचार करना चाहती हूँ, है ना, मैं घर से कार्ड ला सकती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी हालात देख के कौन विश्वास करेगा। हाँ हाँ हाँ। तो कल मुझे इस बात पे फिर बहुत मतलब कुछ दुख सा हुआ मेरे, कि मेरे खुद के मतलब वो नहीं होता, मुझे गुरुजी के ऊपर वो जाता है कि मेरे गुरु को कोई ऐसे बोल रहा है। हाँ, गुरु भगवान ठीक कर दो ताकि दूसरे आदमी को कहने को ना होए। आपने अपना काम कर दिया है। उस गुरु बहन को अगर उसका प्रारब्ध अच्छा होगा तो वो जुड़ जाएगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। अपन को कोई टेंशन नहीं लेना है इस बात का। अपन को तो डाकिया बनना है। अपन डाकिया बन गए अपने मिशन के, अपने गुरु भगवान के मिशन के बारे में बता दिया। लेना ना लेना गुरु भगवान के। जिस होटल में मैं रुकी ना, वो उस होटल वाले से भी मेरी थोड़ी सी, मैंने कहा कि आपने इतनी ये फोटो वगैरह लगा रखी है, और यहाँ बीकानेर में मैं देखती आ रही हूँ हर जगह मेरे गुरुजी का कहीं भी पोस्टर नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे, आप जानते नहीं हो। तो बोले कि मैडम कहाँ है आपके गुरु। मैंने की मेरे गुरु रामलाल सियाग जी और मेरे दादा गुरु जामसर में और पलाना में। बोले नहीं, हमने तो नाम ही नहीं सुना। मैंने की आप यहाँ के लोग होकर आपको नाम नहीं सुना, इनकी बहुत बड़ी शक्ति है, आपको कैसे पता नहीं है। तो मतलब मैं उनसे थोड़ा सा अलग स्वभाव में बात करने लगी। फिर ये बोले कि सबका अपना अलग वो होता है। तो वो बोले कि हमने गुरु बना रखा है। मैंने किया आपने गुरु बना रखा है, लेकिन इनको भी बना के देखो ना आप एक बार। मतलब मेरे को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मेरे गुरु क्यों नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों होता है। सबसे अच्छे अपने गुरु संसार भर में। अपन चाहते हैं कि अपन जैसे जुड़े हैं तो सब संसार जुड़ जाए, क्यों नहीं जुड़ते लोग आगे, ऐसा लगता। हाँ, ऐसा लगा गुरु भाई। ये अब पैर सही कर देंगे गुरुजी जब मैं सेशन पे फिर जुड़ूंगी मैं। बिल्कुल 100% इसमें तो 2 राय है ही नहीं। गुरु बहन, आप मंत्र जाप गुरु भगवान से कहो, हमारा अच्छा मंत्र जाप ट्यून बना दो हमारे मंत्र को।
और फिर देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे घुटनों में तो गुरु बहन ध्यान के दौरान ऐसी हरकत होती थी, ऐसे घुटने जहां दर्द है वहीं पर वो होती थी क्रिया। मैं अचंभा में रह जाता था कि मेरे घुटने ठीक होना है अब। जय गुरुदेव, जय दादा। गुरु बहन और कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा अच्छा अनुभूति शेयर करी गुरु बहन ने, और कल की अवतार आपकी और सुनेंगे। आप घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, फिर आप बताना। जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। आप मंच। जय गुरुदेव बहन, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई मंच पे आपका। प्रदीप जी स्वागत है आपका। प्रदीप जी स्वागत है प्लीज। जी जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों के साथ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज पहले दिन मैं आपके साथ ये गुरु चर्चा अटेंड कर रहा हूँ जी। गुरुदेव के साथ जुड़े हुए तो 5-6 साल हो गए। 2017 में मैं गुरुदेव के साथ जुड़ा जी। गुरु भाई आप कहाँ रहते हैं और कैसे जुड़ना हुआ, थोड़ा संक्षेप में बताएं। कि मैं पंजाब में बठिंडा का रहने वाला जी। इस टाइम मैं बठिंडा में हूँ। तो मैं एक्स आर्मी हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट फौजी हूँ मैं। तो गुरुदेव से मैं जुड़ा था 2017 में मई महीने में। तो गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए थे मेरा ख्याल मई जून में, शायद ऐसा कुछ है। तो गुरुदेव से मैं जुड़ा बाहर किसी मतलब साधक के जरिए मुझे पता चला था गुरुदेव के बारे में। तो लेकिन बाहर से मैं ऑनलाइन उनसे जुड़ गया गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव को मैंने फिजिकली देखा नहीं। तो जब गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया था तो उसके भी काफी दिन बाद मुझे पता चला कि गुरुदेव ने तो शरीर छोड़ दिया है। तो बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ भी यार गुरु के दर्शन भी नहीं कर पाया। तो बड़ी मुश्किल से तो पूरा गुरु मिला, लेकिन गुरु के दर्शन भी नहीं कर पाया मैं। तो टोटल 1 महीने का ही वो फर्क रह गया था। मतलब गुरुदेव के शरीर छोड़ने से 1 महीना पहले मुझे दीक्षा गुरुदेव की मिल गई थी, वो भी बाहर मिली थी, जिनके फिजिकल मैंने उनको देखा ही नहीं था। तो वैसे ही गुरु भाई अध्यात्म के मार्ग पे मैं 2003 में मतलब चालू हो गया था। 2003 से तो पहले जैसे आम लोग सभी लोग होते हैं, मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, है ना। तो मैं भी वैसे ही जाता था। कोई मतलब जो आम लोग जो पाठ पूजा करते हैं उसी प्रकार से था मेरा भी। कोई इतना ज्यादा नहीं पता था कि भगवान क्या होता है ना, उसकी पूजा करनी क्यों जरूरी है ना, उसकी साधना करनी क्यों जरूरी है, इतना कुछ पता नहीं था। तो 2003 की बात है, उस टाइम मैं सर्विस में था आर्मी में। तो ये तंगधार की बात है, जम्मू कश्मीर में तंगधार सेक्टर है, तो उधर ड्यूटी थी मेरी। तो वहां पर एक ना सत्संग हुआ करता था, फौजी था हमारे साथ, सीनियर था हमसे। वो ना मतलब जो डेरा ब्यास वाले आपने सुना होगा शायद, डेरा ब्यास के जो सत्संग हैं आपने सुना होगा शायद। तो उनके इनवाइट थी। तो वो सत्संगी बंदे थे, उनको भी पता था कि ऐसे करके परमात्मा होता है, आत्मा होती है ना। तो हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था। तो उस सत्संगी ने क्या करना, शाम के टाइम में ना हम लोगों को अपने पास बिठा लेना, जब फ्री होते थे ना, तो उसने बताना शुरू कर देना कि भाई ऐसे करके आत्मा है वो परमात्मा से बिछड़ चुकी है। हम लोग जीव हैं, जो जीवात्मा वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है और अनेक जन्म जूनियों में चक्कर लगा रही है, कष्ट भोग रही है। जब तक ये वापस परमात्मा के पास नहीं जाएगी ये जीवात्मा है जो, तब तक मतलब कष्ट भोगेगी। इसको पहली बार मतलब ये ख्याल आया कि यार ये आत्मा परमात्मा के बारे में पहली बार सुना उसने। अच्छा, फौज में गुरु भाई क्या होता है कि जो फौजी लोग होते हैं ना, तो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो तो अपने धर्म का कोई ना कोई छोटी पुस्तक वगैरह रखते हैं अपने पास। तो फौज में भी फौजी लोग ना थोड़ा भगवान के साथ कुछ ज्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि वो घर से दूर अकेले रहते हैं। तो ऐसे ही मेरा था। तो हमारा, क्योंकि मैं सरदार हूँ ना,
तो सिख से संबंधित हूँ मैं, सिख धर्म से। तो हमारे पास भी हमारा एक छोटी सी पुस्तक होती है, गुटका साहिब कहते हैं उसे, उसमें गुरु ग्रंथ साहब की बाणी होती है उसमें। तो मेरे पास भी वो हुआ करता था, तो मैं भी उसको सुबह शाम पढ़ता था, क्योंकि सभी धर्मों में यही बताया गया है कि गुरु की बाणी पढ़ो, है ना। तो मैं भी पढ़ता था भी, हमारे सिख धर्म में जैसे भी सुबह का मतलब वो पढ़ना, पाठ करना और शाम को करना, ऐसा मैं भी करता था, लेकिन उसका मतलब नहीं पता था मुझे। तो जब उस सत्संगी ने हमें बताया ना कि ऐसे करके आत्मा होती है, परमात्मा होती है, भी आत्मा उससे बिछड़ी हुई है, तो मुझे उसकी बातें थी जो बड़ी अजीब सी लगी। ये क्या कह रहा है कि वो, अच्छा उसके पास एक ग्रंथ हुआ करता था, पुस्तक उनके जो डेरा ब्यास वाले थे ना, जो उनकी एक पुस्तक हुआ करती थी, उसमें से पढ़ के वो हमें बताया करते थे। तो फिर मैंने पता गुरु भाई क्या किया कि जो वो बताते थे उसे मैंने, जो मेरे पास हमारी पुस्तक थी गुटका साहब, उसके साथ मैंने उसको कंपेयर करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। पहले तो ऐसे ही पढ़ते थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ के है ना, उसका मतलब तो पता ही नहीं है, तो हम लोग भी ऐसे ही पढ़ा करते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, उसको समझना शुरू किया, कि उसमें जो भी गुरुओं की बाणी थी उसको पढ़ना और उसको समझना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो बाणियां जो गुरुमुखी भाषा में होती है। तो उसको जब मैंने समझना शुरू किया तो कुछ बातें समझ में आने लगी। तो वाकई यार, भी ऐसे करके भी हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर हम आत्मा है, और ये आत्मा कहाँ से आई है। तो वहां से मेरे मन में सवाल पैदा हुआ। अच्छा, फिर एक बात और हो गई, उस गुरु भाई ने बताया कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत अनंत जुनियों काटने के बाद पता नहीं कितना समय गुजर गया, कोई पता ही नहीं है। कहीं फिर जाके ये मतलब बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर इस शरीर में आने के बाद साधना करके मुक्त नहीं हुए तो पता नहीं किन जुनियों में चले। तो गुरु भाई क्या हुआ, मेरे मन में डर पैदा हुआ, मैं तो डर गया एकदम, क्योंकि इतने सच का कहीं से सुना ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो मैं अंदर से डर गया, घबरा गया। मैंने बोला भी यार बात सही है, हम तो फौज में सर्विस कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कब गोली लग जाए, हैं? घर से बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर क्या हो जाए, एक्सीडेंट होते हैं, इतना कुछ होता है, बीमारियां लग जाती हैं। तो कभी भी ये शरीर जा सकता है, मैं डर गया। और ये शरीर चला गया तो फिर जो जन्म मरण में चले जाएंगे, फिर पता नहीं मुक्त होंगे नहीं होंगे, तो साधना कब करेंगे। अच्छा, उसने फिर एक और बात बताई उस सत्संगी ने कि ऐसे करके भी बिना गुरु के कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ऐसे करके भी कोई गुरु चाहिए, बिना गुरु के लिए मुक्त हो नहीं सकता। तो भैया मैं डर गया, बिल्कुल मैं घबरा गया अंदर से। तो मैंने एकदम ऐसा हुआ कि भी यार जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं जाऊंगा, तो जाते ही किसी को गुरु बनाऊंगा। अभी ये तो पता नहीं है गुरु भाई कैसा होता है, कौन सही गुरु है कौन गलत गुरु है, कुछ पता ही नहीं था, है ना। बस ऐसा था कि ये जितने भी अभी जो चल रहे हैं मार्केट में ये सभी गुरु हैं, है ना। अभी ये पता नहीं था कि इनमें सच्चा गुरु कौन सा है, झूठा कौन सा है ना। अभी ऐसे करके प्रोफेशनल गुरु भी बने हुए हैं, तो अपने को तो इतना पता नहीं। चलो मैं छुट्टी आया, आते ही अगले दिन जो भी उस टाइम गुरु था भागा उसके पास, जाकर उससे दीक्षा ली। तो दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि मेरे मन में तो डर था, तो जो भी उन्होंने मुझे मंत्र दिया, कोई और गुरु थे, वो गुरुदेव रामलाल जी सयाग नहीं थे, वो कोई और थे। तो उन्होंने जो भी मंत्र जो नामदान दिया, तो मैंने उसी समय से उसका जबरदस्त अभ्यास शुरू कर दिया। हर समय उसका जाप, सुबह शाम उठते लेटते हर समय उसका ही जाप, जबरदस्त। तो गुरु भाई क्या हुआ, उसके बाद मैं अपनी छुट्टी खत्म हुई, मैं फौज में वापस आ गया। आने के बाद तो उसका मंत्र का जाप मैंने मतलब बड़ी जबरदस्ती शुरू कर दी। तो मेरे मन में क्या ख्याल था कि ऐसे करके भी इस नाम का जाप करने से कि वो परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाएगा, है ना, वो मुझे मुक्त कर देगा, कोई वो है कोई आके सामने खड़ा हो जाएगा, मन में ऐसा विचार था। तो मैंने बहुत नाम जाप किया। रात को भी मैं मतलब सोता बहुत कम था, रात में उठ के एक 2 घंटे उस मंत्र का जाप करना, ध्यान करना। तो करते करते गुरु भाई क्या हुआ, एक
तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, वो मंत्र का जो नाम था वो सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गया, अभी सिद्ध बोलूं या क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद मेरी एकाग्रता थी वो एक बहुत ज्यादा बढ़ गई, हर समय नाम जाप चल रहा है, हर समय नाम जाप चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, तो जैसे मैं सोने के लिए बिस्तर में गया ड्यूटी खत्म करने के बाद, जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो एकदम चारों तरफ पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो गया, जबरदस्त प्रकाश। और उस प्रकाश में मैं तो था ही नहीं। मैं हैरान हो गया कि यार मैं कहाँ हूं। मुझे समझ ना चले कि प्रकाश मेरे भीतर है या मैं प्रकाश के अंदर हूं, मुझे कुछ भी पता ना चले, कंफ्यूजन होगी। असल में वो उस ईश्वर के, परमात्मा के जो नूरी स्वरूप होता है, जो निराकार स्वरूप होता है, वो था। वो मुझे आज समझ लग रही है, उस टाइम नहीं पता। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये क्या। अच्छा, उसके बाद उसके साथ ही अनहद नाद था जो वो जबरदस्त शुरू हो। मुझे तो अनहद नाद के बारे में भी कुछ नहीं पता। इतना जबरदस्त गुरु भाई शुरू हो गया कि मुझे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, किसी की बात नहीं सुनाई दे रही, बाहर से और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो अनहद नाद है जबरदस्त, जैसे हजारों साज बाजे इंस्ट्रूमेंट एकदम कोई बजाना शुरू कर दे आपके चारों तरफ, वो जोर जोर से, आपको कुछ भी सुनाई ना दे, बस वही सुनाई दे रहा है। तो ऐसा वो जबरदस्त अनहद नाद सुनाई शुरू हो गया। आज मैं कह रहा हूँ कि अनहद नाद था, लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि क्या। अनहद नाद के बारे में मुझे पता ही नहीं था। कुंडली जागरण के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। जो भगवान का जो निराकार रूप है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो सोचता था कि कोई भगवान ऐसे मनुष्य की तरह कोई मुकुट डाल के सामने आके खड़ा होगा, मतलब मेरी ऐसी सोच थी। तो लेकिन वो था मंत्र जाप जो उन्होंने मुझे जो भी दिया था, वो मैंने जबरदस्त उसका मतलब जाप किया। शाम का खाना मैंने बंद कर दिया था, मैं खाना नहीं खाता था रात को। तो रात में मेरे 3-3, 4-4, 6-6 घंटे साधना चला गया। रात को कश्मीर में मतलब इतनी ठंड हुआ करती थी ना, रात को 2 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के मैं साधना में ध्यान में बैठ जाता था। तो मतलब उसका वो नतीजा हुआ। तो वो जब घटनाएं हुई तो मैं गुरु भाई डर गया, क्योंकि वो हुआ जिसके बारे में पता ही नहीं। तो मैं बिल्कुल डर गया, घबरा गया कि ये क्या हो। तो जब डर गया तो मैंने हाथ जोड़े के, हे ईश्वर परमात्मा ये क्या है, इसको बंद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। 2003 या 4 की बात है ये। तो मैंने प्रार्थना कर दी, उसके बाद वो मैंने ध्यान वगैरह करना बंद कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो जो नाद था वो भी बंद हो गया, और जैसे मैं सोने लगता था जो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता था वो भी बंद हो गया। तो समय गुजरता गया। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैं साधना तो कर रहा था, लेकिन मन में ये था कि यार मैं तो साधना कर रहा हूँ, ईश्वर तो कहीं से आ ही नहीं रहा। मुझे तो पता नहीं था कि वो आ भी गया था, कि तुम समझ ही नहीं पाए। तो मैं सोच रहा ईश्वर भगवान कहीं आ नहीं रहा, मैं साधना कर रहा हूँ, तो ये क्या है। तो कभी मन करता कि यार छोड़ कर बकवास, छोड़ दो। लेकिन फिर कभी मन में आना भी नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में, ग्रंथों में ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में इतना कुछ बताया गया है, वो झूठ थोड़ी है। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने सोचा कि ये जन्म भी जा रहा है, रोज जिंदगी का एक दिन चला जाता है, रोज एक दिन गया, श्वास श्वास कम होता जा रहा है, तो मैं साधना कैसे छोड़ूं, मुक्त तो होना है। तो फिर से लग जाता। गुरु भाई ऐसे करते कराते ना 14 साल निकल गए। तो मन बहुत ही बेचैन और दुखी रहने लग गया, कि टेंशन डिप्रेशन सा होने लग गया कि यार क्या है, कि वास्तव में भगवान है भी है कि नहीं है। कहीं इन साधु संतों ने ऐसे तो नहीं हमें चक्कर में डाला हुआ कहीं, है ना, बिना मतलब कि भी यार ना तो कोई भगवान मिलता है, और कितनी साधना करूं मैं, क्या करूं, है ना। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% लगा दिया कि उस ईश्वर को मिलना है, मुक्त होना है। तो लेकिन वो ईश्वर मिलता तो नहीं। भूखे भी रह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, 2-2, 3-3 घंटे ध्यान, बड़ा कुछ करके देखा, तो एक तरह का डिप्रेशन सा हो गया, टेंशन हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज में कोई आनंद नहीं है, कुछ नहीं है, जीवन कोई
आनंददायक नहीं लग रहा, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है किसी भी चीज में। तो जीवन ऐसा ही है, संसार के बीच में भी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा, लोगों से अलग थलग ये एक जीवन सा चल रहा है। तो ऐसे करते कराते ना मतलब वो डिप्रेशन टाइप सा रहने लग गया कहीं। उसके बाद ये 2017 की बात है जी, मैं थोड़ा बीमार हो गया फौज में। तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए जो हमारी आर्मी थी उन्होंने मुझे भेज दिया इधर, मुंबई में है एक अश्विनी हॉस्पिटल, तो वहां पर भेज दिया। अच्छा वहां पर गया तो वहां पर ना जो हमारा वार्ड था, जहाँ पर हम मतलब पेशेंट के मरीजों के रहने का जो बंदोबस्त था, तो वहां पर गुरुदेव के कैलेंडर लगे हुए थे, टंगे हुए थे। और उन गुरुदेव की जो ये पत्रिकाएं होती हैं वो भी उधर पड़ी थी। तो पत्रिका वगैरह तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन वो कैलेंडर वगैरह लगे हुए मैंने देखे, तो इतना मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है। अच्छा फिर एक दिन उधर के जो स्टाफ था उन्होंने आके बोला कि ऐसे करके भी सिद्ध योग वाले आ रहे हैं ध्यान करवाने के लिए, तो भाई जिसने ध्यान करने के लिए जाना है तो फला जो ध्यान कक्ष है उधर चले जाओ। तो ध्यान तो इतने सालों से मैं कर ही रहा था, तो ध्यान करना अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा भी चलो यार अच्छा हुआ है ना, वैसे भी उधर बिल्कुल फ्री रहते थे, कोई टाइम पास नहीं होता था। मैंने बोला भी चलो यार ध्यान कराने के लिए कोई आ रहा है, कर लेते हैं ध्यान, कर लेंगे है ना, थोड़ी देर बैठेंगे उधर। तो उस दिन इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला था ये मुझे भी नहीं पता। मुझे पता ही नहीं था कि सिद्ध जो क्या होता है, कुंडलिनी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। चलो ध्यान करवाने के लिए वो आए उधर गुरु भाई थे जो, उनके पास गया तो उन्होंने अपने लैपटॉप में वो गुरुदेव की वो स्पीच चालू कर दी जिसमें गुरुदेव मंत्र बताते हैं। तो उन्होंने गुरुदेव के छोटे छोटे कार्ड थे वो हमें दे दिए, और एक चिट भी दी उसमें मंत्र लिखे हुए, ये मंत्र उन्होंने बताया कि ऐसे करके बैठ के भी आंखें बंद करके यहाँ पर ध्यान इस मंत्र को मन में आपने वो करना। ठीक है। अच्छा मेरे में गुरु भाई एक बात और थी, शुरू से ही मतलब कहीं से भी कोई गुरु हो, कोई मंत्र हो, कुछ भी हो, सभी को मैं नमस्कार करता था, सुनता था। किसी संत महात्मा के प्रति मेरे मन में ये नहीं था कि मेरा गुरु तो ये है, मैं दूसरे को नहीं सुनूंगा, ऐसी मेरी भावना कभी थी नहीं, है ना। सिख धर्म से चाहे मैं रिलेटेड हूँ, फिर भी मैं जो हिंदू हमारे देवता हैं, कृष्ण भगवान है, इनको शुरू से मैं नमस्कार करता था। तो कृष्ण भगवान की, क्योंकि ना गुरुदेव मिलने से पहले भी कृष्ण भगवान ने जो गीता का उपदेश है वो भी मैं पढ़ा करता था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार सही है, इसमें जो भी बातें गीता उपदेश में है सही है ये, तो मैं उनको मानता था। अच्छा चलो भाई गुरु भाई वो फिर उन्होंने मंत्र दे दिया, तो जैसे ही मंत्र का बैठ के ऐसे ध्यान लगे, तो ध्यान करते करते हल्का हल्का ऐसे मेरी बॉडी ऐसे हिलने लगी, हल्का हल्का से ऐसे हिलने लगी। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये अपने आप कैसे बॉडी हिल गई, बड़ी हैरानी हुई मुझे। टोटल उस दिन उनके पास टाइम कम था तो 10 मिनट ही ध्यान करवाया उन्होंने। तो जब बॉडी हिली तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये बॉडी क्यों हिली जरा अपने आप भी, इतने सालों से मैं तो ध्यान कर रहा हूँ कभी बॉडी ऐसे हिली नहीं, ये बॉडी क्यों हिल गई। तो ऐसे थोड़ा पसीना भी आ गया। तो चलो जब ध्यान खत्म हुआ तो मैंने उनसे बोला, जो वो आए थे अपने सिद्ध योग वाले ध्यान करवाने के लिए, मैंने उनसे बोला कि भाई भी ऐसे करके भी यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बॉडी हल्का हल्का मतलब हिलती रही, कि पहली बार ऐसा हुआ। तो उन्होंने मुझे कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला भी गुरु भी आप वो इस मंत्र का जाप करके, सिर्फ इतना बोला उन्होंने मुझसे, ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला कि गुरु है क्या है ये है वो है गुण नहीं है, कुछ नहीं बोला उन्होंने मुझसे, बस इतना बोला कि आप इस मंत्र का और जाप कर। मैंने बोला चलो ठीक है करके देख लेते हैं। तो गुरु भाई उसी समय से मैंने उस मंत्र का मन में जाप करना शुरू। शाम हो गई, शाम को जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो मंत्र मैं जाप कर रहा हूँ अंदर से, और मंत्र जाप करते करते जैसे इस मंत्र का मैं अंदर मन में जाप कर रहा हूँ तो मेरे सर के अंदर ना जैसे सितार होती है, सितार की एक तार को आप ऐसे छेड़ो, है ना, टन 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 जैसे मंत्र का हम जाप करते हैं ना, तो मंत्र के जाप की जगह मुझे अंदर से मेरे सर के अंदर आवाज सुनाई दे रही है, टन 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 टन। यार मैं हैरान हो गई, ये क्या,
मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ और अंदर से वो क्या आवाज कहाँ से आ रही है ये। मेरी और मन में जिज्ञासा होगी, मैंने हमारा ये क्या है। अभी तक मुझे कुंडली के बारे में नहीं पता, लेकिन ये अंदर मेरे साथ घटना घट रही है तो मेरे मन में और जिज्ञासा, चक्कर क्या है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो चलो उधर जो गुरुदेव की पत्रिकाएं पड़ी थी तो वो मैंने उठा ली, उनमें पढ़ा तो उन्होंने गुरु भाई बहनों के एक्सपीरियंस लिखे हुए थे कि गुरु मिलने के बाद मेरी ये बीमारी ठीक होगी, ये हो गया, ऐसा होगा, वैसा हो गया ना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, गुरुदेव की जो मोबाइल पे यूट्यूब में गुरुदेव की वीडियो बना। गुरु भाई ज्यादा बात लंबी तो नहीं होती जा रही? हाँ, सेशन का वैसे समय है। नहीं, कहीं समय खत्म हो जाए, मैं ज्यादा बात लंबी हो जाए, ऐसा तो नहीं है? हाँ, गुरु भाई 7:30 आप आपसे रिक्वेस्ट है प्रदीप जी भाई साहब, कल पधारे हैं आप और आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। आज अपन है ना, कल आइएगा आप गुरु भाई। जब ऐसी चर्चा छिड़ जाती है फिर समय का पता नहीं चलता। हाँ कोई बात नहीं, कल पधारिए आप। हाँ जी, हाँ जी। आप जरूर समय समय से बिल्कुल शुरुआत से पधारें और पूरा विस्तार से बताएं गुरु भाई। बड़ी दिव्य अनुभूति बता रहे हैं आप। आपका स्वागत है कल। समय से अपन 12-13 मिनट ज्यादा हो चुके हैं तो इसलिए अपन को यही बताना पड़ेगा। हाँ गुरु भाई, कल आप शुरू से जुड़ जाना। जय गुरुदेव, जय दादा। हिंदू गुरु भाई को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ कि मंच का समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंदू भाई, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना है कि वो अपना जय गुरुदेव, जय दादा गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की अवतार। कहाँ से जुड़ते हैं, कहाँ से हैं आप? प्रदीप ग्रेवाल भाई, आप कहाँ से हैं? हाँ गुरु भाई, मैं बठिंडा से हूँ, पंजाब से। अभी कहाँ रह रहे हैं? बठिंडा। अच्छा, तो आर्मी से रिटायर हो गया, सर्विंग है अभी? आर्मी से रिटायर हो गया सर, मुझे 5-6 साल हो गए। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव। कल फिर से आप ज्वाइन